आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पहुंच गए अम्मा, पहुंच गए। काफी सुनसान जगह है। हाँ ध्यान है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। हाँ हाँ। अरे हमें अनीता भाभी को अपनी पत्नी के रूप में, मतलब मिसेज मनमोहन तिवारी के रूप में तुमसे मिलवाना है। नहीं तो तुमसे नहीं, वो तुम्हारी अमीर बहन यानी मौसी से मिलवाना है, यही ना? हाँ अच्छा। नहीं अरे वो भी पता है कि वो सारी जायदाद किसी और के नाम कर देगी। हाँ अंगूरी यही है, हम उसे नल्ले की पत्नी के रूप में मौसी से मिलवाएंगे। हाँ चलो, अब करोड़पति बनने के बाद ही तुम्हें कॉल करेंगे। अम्मा प्रणाम कर रहे हैं। बबूती जी चलिए ये सामान भी उठाइए तुरंत। कौन सा महीना चल रहा है आपका? है? हमारा महीना काहे चलेगा भाई? आप वजन नहीं उठा रहे हैं ना, मुझसे कह रहे उठाने के लिए। आप हमारे नौकर के रूप में आए हैं, समझे ना? अगर नौकर मालिक से सामान उठवाएगा तो लोगों को शक नहीं हो जाएगा? शक तो आपकी शक्ल देखते हो जाएगा लोगों को, कि जली हुई ब्रेड की शक्ल का इंसान एक मलाई पनीर पराठा कैसे रख सकता है एज अ नौकर। भाभी ऐसा है, मैं कही कि छिछोरी बातें ना करें, नहीं तो अगली ट्रेन से ना वापस भिजवा देंगे। भाभी जी मैं क्या हुआ? भाभी जी कहाँ गई? है अंगूरी तो आप ही के साथ थी ना? ये तो पायल की आवाज है ना? कौन पायल बजा रहा है वहां पे? हम है अंगूरी। टीटी भैया थैंक यू वेरी मच। भाभी जी वो मच होता है। सही पकड़े हैं। ओह माय गॉड व्हाट अ रिलीफ। कहाँ चली गई थी तुम? हम कुछ खाए नहीं थे, हम बताए तो हमको बहुत भूख लगी थी, हम सांप ढूंढ रहे थे, कहीं कुछ भी ना ही मिला हमको, तो हम पीछे रह गए। तब तक आप सब लोग निकल लिए। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन आसपास कोई दुकान दिख नहीं रही है जहाँ कुछ खाने को मिलेगा। एक काम करते हैं, हवेली चल के ही खाते हैं ना। तिवारी जी यहाँ से घूंघटगंज 10 किलोमीटर दूर है। आपने कोई कैब बुक की है कि नहीं? हाँ भाभी जी बिल्कुल, वो टैक्सी आती होगी। ये कितनी सुंदर है। पेलू? लेडी पेलू। क्या है? मैं पेलू नहीं पेली हूँ। और ये है आपकी टैक्सी। यहाँ तांगों को ही टैक्सी कहते हैं। पेली जी इस घूंघटगंज के बारे में कुछ बताइए ना। आप भूल रही हैं कि पेली बोल नहीं सकती। जो है घूंघटगंज? वाओ घूंघटगंज, तिवारी जी पढ़ी ना। घूंघटगंज वो गांव जिसकी आज से 80 साल पहले स्थापना हुई थी। कहने के लिए तो ये गांव भानु प्रताप ने बसाया था, पर उसके पीछे धन मन मेहनत श्रद्धा सब एक ही इंसान की थी, जिसे लोग तब भी एक ही नाम से जानते थे और आज भी एक ही नाम से जानते हैं, भाभी जी।
गुस्सा तेरा कहर, घूंघट में कैद है तेरा गुस्सा तेरा कहर, कहर 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 कहर। ओ भाभी जी घूंघट में ही ठहर, जब तक पर्दे में है तू गांव की हिरनी, जब उठ गया पर्दा तू जंगल की है शेरनी, शेरनी शेरनी शेरनी। घूंघटगंज में आज भी मर्यादा का पूरा पालन होता है और कभी भूल से भी किसी से मर्यादा टूट जाए तो फिर फैसला गांव के सरपंच गोगा ठाकुर करते हैं। सरपंच जी जिंदाबाद, सरपंच जी जिंदाबाद, सरपंच जी जिंदाबाद। सरपंच साहब कह रहे हैं भाई कार्रवाई शुरू करो। सरपंच साहब, इस आदमी ने हमारे गांव की लड़की को सीटी मारकर छेड़ा। तुम्हारी सजा ये है कि तुम ठाकुर साहब की पत्नी के साथ सोओगे। धोओगे। तुम ठाकुर साहब और उनकी पत्नी के 64 जोड़ी कपड़े धोओगे, समझे? घूंघटगंज में अपनी पत्नी के सिवा किसी और की पत्नी के बारे में सोचना भी महापाप है। कहर 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 कहर। भाभी जी घूंघट में ही ठहर 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 ठहर, जब तक पर्दे में है तू गांव की हिरनी, जब उठ गया पर्दा जंगल की है शेरनी, शेरनी 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 शेरनी। दादी चलो जल्दी से अंदर चलो। अरे 50 साल में पहली बार ऐसा तूफान देखा है। किसी पापी के कदम पड़े हमारे घूंघटगंज में। काफी सुनसान सी जगह है। हाँ, ये बहुत ही पेरी पेरी जगह है ना। अपनी पेरी पेरी नहीं, वो स्कैरी स्कैरी कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। That's right. सीरियसली कैसी जगह? गॉड, किसने? ये फूल, किसी ने मुझे फूल खींच के मारा, you know? Somebody threw the flower at me. कौन, किधर, किसने मारा फूल? विभू, हाँ? यहाँ आसपास तुम्हें कोई दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई भी नहीं है। ना, एग्जैक्टली। और तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो कि ये मूर्ति तुम्हें फूल खींच के मारेगी। मूर्ति अगर मारती होती तो फूल ने पत्थर मारती आपको।